करो जो न्यू कमर है, जिनके पास बहुत कम पैसे हैं, या वो बेचारे अभी सोच रहे हैं कि हम करें ना करें कि पैसा ना डूब जाए, तो वो बिल्कुल ना करें। तो वो आपने वन टाइम बनवा ली या बना ली, उसके बाद आपने उसको सेल करते रहना और आपको पैसे आते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज में हम सिर्फ प्रोडक्ट की बात करेंगे कि अगर प्रोडक्ट हम डेवलप कर लेंगे या बना लेंगे या प्रोडक्ट पर काम करेंगे, तो फिर ही हम अच्छा खासा कमा सकते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि आप अपने प्रोडक्ट खुद बनाने की कोशिश करें। अगर आप अपने प्रोडक्ट खुद बना लेते हैं, तो फिर आप उसमें अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के प्रोडक्ट बेचते रहेंगे या मार्केट से उठा के बेचते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ आप कमा सकते हैं, लेकिन जंप नहीं ले सकते। और कुछ ही लोग हैं जो मार्केट से प्रोडक्ट उठा के जंप ले पाते हैं, 99% लोग नहीं ले पाते। और जंप लेना है तो आपको अपने प्रोडक्ट बनानी पड़ेगी, और अगर आप अपने प्रोडक्ट बनाते हैं तो फिर आपको फायदा है। लेकिन बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि हम अपने प्रोडक्ट कैसे बनाएं, हमारे पास तो पैसा नहीं है, हमारे पास तो आइडिया नहीं है, या हमारे समझ नहीं आ रही कि हम क्या करें। तो भाई मैंने आपको कहा था सिर्फ आपने सोचना है, अभी आइडिया जनरेट करना है, जिसके लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, 3-4 आइडियाज दिए थे और कहा था कि इनसे मिलते जुलते आप खुद भी आइडिया बना सकते हैं। सोचने पे तो कोई पाबंदी नहीं है और ना सोचने के कोई पैसे हैं। एक आइडिया अच्छा आप जनरेट कर सकते हैं, अपने दिमाग को यूज करें। अगर दिमाग को यूज करके आप आइडिया बना लेंगे, फिर आपके पास पैसा भी आ जाएगा। आइडिया ही पैसा लेके आएगा। तो अगर आप अच्छा आइडिया ले आएंगे तो लोग भी आपके साथ आ जाएंगे, आपको खुद भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा, और आपकी प्रोडक्ट यकीनन आपको बहुत अच्छे पैसे बना के देगी। तो अच्छे पैसे बनाने के लिए प्रोडक्ट अपनी बनानी है, तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा जी, प्रोडक्ट्स दो किस्म के, हम दो हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक को कहते हैं फिजिकल प्रोडक्ट्स। फिजिकल प्रोडक्ट से क्या मुराद है, वो चीजें जिनको हम ई कॉमर्स में ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, कि मार्केट से कोई प्रोडक्ट उठाते हैं, सेल कर देते हैं, या अपनी ब्रांडिंग करके, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, आपको ब्रांड बना के सेल कर देते हैं। या मैंने वैसे भी आपको बताया था, अपना आइडिया जनरेट करें, कोई प्रोडक्ट बनाए फिजिकल और उसको सेल कर दें। ठीक है, जिस तरह हमने फिजिकल से मुराद वो है जिन चीजों को आप टच कर सकते हैं, जो आपके सामने पड़ी हैं, जिनको आप छू सकते हैं, उन चीजों को फिजिकल प्रोडक्ट्स कहते हैं। ठीक है, एक तो ये कैटेगरी है। इसमें थोड़ी सी डिफिकल्टी सम टाइम आ जाती है, क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है, मार्केट जाएं, चीजें ढूंढें या मंगवाएं, परचेजिंग करें। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसेस के थ्रू पहुंचाएं, फिर उसके रिटर्न आ रहे हैं, फिर उसमें इश्यूज आ रहे हैं, वो सारे मामला हैं। फिर हर बार ये प्रैक्टिस रिपीट करनी पड़ती है। और दूसरी है डिजिटल प्रोडक्ट्स या डिजिटल एसेट्स बनाएं, यानी असासा आपका डिजिटल फॉर्म में हो। ये बहुत ही जबरदस्त चीज है, और जो दूर अंदेश लोग हैं, भले आपको टेक्नोलॉजी की अलिफ पे भी ना आती हो, आप भी ये काम कर सकते हैं, और आप ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया और आप समझते हैं कि ये काम कितना अच्छा है। उसकी वजह यह है कि अगर आपने डिजिटल एसेट को एक दफा बना लिया, उसके बाद इसने बार बार आपको कमाई देनी है। यानी आपने अपना डिजिटल एसेट या सासा किराए पे दे देना, हर महीने आपको इनकम आएगी। जिस तरह आपने घर बना के किराए पे दे देते हैं ना, घर तो आपका आएगा 1.5-2 करोड़ का, तो वो 40-50 हजार रुपया किराया लेके आएगा। तो जिनके पास थोड़े से भी पैसे हैं, खुद टेक्नोलॉजी नहीं आती, वो डिजिटल एसेट बनाए, और वो 5-4 लाख रुपए अगर लगा के किसी से भी बनवा लेते हैं, तो हो सकता है मंथली वो 50,000-1 लाख रुपए मामूली बात है, आपको कमा के देना शुरू कर दें। तो वो आपके लिए एक असासा है। अच्छा जी, पहले बात कर लेते हैं थोड़ी सी फिजिकल प्रोडक्ट्स की, कि फिजिकल प्रोडक्ट्स की अपनी एक अहमियत है, इसलिए इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। और फिजिकल प्रोडक्ट्स अगर आपने ढूंढनी है, तलाश करनी है, तो आप कौन से सेल करें, तो जर्नल आइडिया मैं आपको बता देता हूँ कि आप क्या करें। फिलहाल अली बाबा पे चले जाएं और वहां पे जाके सर्च कर लें कि 2025 के ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, 2025 के प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, 2025 के बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स कौन सी हैं। तो आपके पास बेशुमार प्रोडक्ट सामने आ जाएंगे। फिर वन बाय वन उनमें देखते जाए को कौन से प्रोडक्ट्स आपको अच्छे लग रही है। जो प्रोडक्ट आपको अच्छे लग रही है, आप उसको उठा के फिर आप पाकिस्तानी मार्केट में चेक करें कि आए ये प्रोडक्ट मौजूद है या नहीं मौजूद। अगर तो मौजूद है, तो फिर आपने ये देखना है उसमें कंपटीशन कम है या ज्यादा है। उसके लिए आपके पास डिफरेंट मेथड है, आप जाके इसके मुकम्मल वीडियोस भी देख सकते हैं। जैसे कि आप ऐड फेसबुक लाइब्रेरी से जाके देख सकते हैं कि इस पे कितने ऐड चल रहे हैं। अगर तो कम ऐड चल रहे हैं, तो फिर ये एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है। लेकिन ये भी देखें कि वो ऐड कितने अरसे से चल रहे हैं। अगर 3-4-5-6 महीने से चल रहे हैं और वो रनिंग में है, तो इसका मतलब है वो प्रोडक्ट कंटिन्यू सेल हो रही है, आप भी सेल कर सकते हैं। दूसरा, टिकटॉक स्टूडियो से जाके चेक कर सकते हैं कि वो कितने सेल हो रही है। सर डिफरेंट पैरामीटर से आप चेक कर सकते हैं।
वो प्रोडक्ट आप बना के बेच सकते हैं और इस तरह की प्रोडक्ट आप सेल कर सकते हैं और इसी से मिलती-जुलती प्रोडक्ट आप खुद बनवा भी सकते हैं, यहाँ भी मैनेज कर सकते हैं, थोड़ी-सी अल्टरेशन से वो आपकी स्पेशल और यूनिक हो जाएँगी। इसी तरह एक और फ़ॉर्मूला है कि आप क्या करें, अमेज़न पे चले जाएँ और अमेज़न की वेबसाइट पे यूएसए की लोकेशन डाल के सर्च करें। उधर भी आप बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स सर्च आउट करेंगे तो उसमें आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज़ आ जाएँगी कि आपने किस कैटेगरी में कौन-सी बेस्ट प्रोडक्ट है। मिसाल के तौर पे हम अगर होम एंड किचन ले लेते हैं, ठीक है? या चिल्ड्रन की कैटेगरी में ले लेते हैं या वुमेन की कैटेगरी में ले लेते हैं। देखिए, ज़्यादातर औरतों की कैटेगरी में आपको सेल के चांसेस क्या होते हैं? ज़्यादा होते हैं। क्योंकि आपको पता है औरतें अपने लिए भी कपड़े भी लेते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट लेती हैं, उसके अलावा बच्चों की भी तमाम एक्सेसरीज़ लेते हैं, कपड़े, जूते, खिलौने, हर चीज़ लेती हैं, किचन से रिलेटेड चीज़ें भी लेती हैं। तो वो बहुत बड़ी कैटेगरी है, आप उनसे मिलती-जुलती कोई प्रोडक्ट वहाँ पहले तलाश करें जो बहुत यूनिक हो। फिर आप उसको दोबारा पाकिस्तानी मार्केट में चेक करें तो बहुत सारी प्रोडक्ट आपको ऐसी मिलेंगी जो अभी पाकिस्तान मार्केट में इंट्रोड्यूस ही नहीं हुई। वहाँ लेकिन बहुत अच्छी बिक रही हैं। इसका मतलब है वो यहाँ भी अच्छी बिक सकती हैं, तो उनको चूज़ करके बेचें। लेकिन ये मैंने आपको बताया था कि ये जब भी आपने प्रोडक्ट मार्केट से उठा के बेचनी है या किसी की प्रोडक्ट बेचनी है, तो वो लिमिटेड टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाती है। उसकी वजह है उसमें बेशुमार लोग इन हो जाते हैं, जो शुरू में पहले चले जाते हैं, उनको उसमें एडवांटेज मिल जाता है और वो 4 पैसे उसमें कमा लेते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग जो थोड़े लेट हो जाते हैं, वो अपनी जगह नहीं बना पाते उस कैटेगरी में, इसलिए वो फिर बाद में फ्लॉप हो जाते हैं। तो इसीलिए जब आप किसी की प्रोडक्ट सेल करते रहेंगे, तो आपने हमेशा यही कोशिश करनी है कि वो अभी नई-नई प्रोडक्ट आई हो और फ़ौरन आप उसमें घुस जाएँ और उसको सेल कर लें, फिर आप उसमें पैसे कमा सकते हैं। इसीलिए मैं बार-बार ज़ोर क्यों देता हूँ कि आप अपने प्रोडक्ट बनाएँ, वो आपकी यूनिक होगी, वो आपकी कोई प्रोडक्ट बना ही नहीं सकता, ठीक है? इसी से रिलेटेड मैं आपको 1-2 आइडिया और दे देता हूँ अपने प्रोडक्ट बनाने के मतलब और अल्टीमेट टारगेट क्या है? अपनी प्रोडक्ट बनानी है, फिर ही आप कामयाब हैं। जैसे आप घर के अगर मामलात में आप देखें कि बच्चों के लिए ये हम बात कर लेते हैं, तो बच्चों की कैटेगरी में आप क्या करें, आप ब्लॉक्स वगैरह तो कॉमनली यूज़ होते हैं, लेकिन आप कोई डिफरेंट चीज़ बना लें, ऐसे कार्ड्स बना लें, प्रेस में ईज़िली बन जाते हैं, जिनमें आप डिफरेंट कोई ऐसी चीज़ें लिख दें जो बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल हों या डिफरेंट शेप्स बना दें या एबीसी की कटिंग अच्छी ब्लॉक फॉर्म में करवा लें। कार्ड्स की फॉर्म में बना के एक पैक बना के बच्चों को सेल कर सकते हैं, जो हर घर की ज़रूरत है और बच्चों के लिए लोग ले लेते हैं और बच्चों पे लोग खर्च भी करते हैं। तो इस तरह की कोई चीज़ आप बना सकते हैं। होम एंड किचन की कैटेगरी में कोई ऐसी चीज़ लेके आएँ, जो पहले ना हो, उस तरह के प्रोडक्ट्स पे आप काम कर सकते हैं। फिर ख़ुसूसन ख़वातीन, जो घरों में बैठी हैं और जिनके हाथ में बहुत ज़्यादा ज़ायक़ा है, वो कोई भी चीज़ बनाते हैं या कोई भी रेसिपी बनाती हैं, तो वो मेरे ख़्याल में बहुत ही यूनिक और डिफरेंट टेस्ट की होती है, आम रूटीन में नहीं मिलती। तो आप उस रेसिपी के रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ बना लें जो कॉम्पैक्ट फॉर्म में हो जाए, पैकेट फॉर्म में आ जाए और उसको आप सेल करें, आप अच्छी सेल कर सकते हैं। और अगर खाना ही सेल करना है तो फिर आप किसी होटल से कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं या ऑनलाइन सेल कर सकते हैं अपने टेस्ट के बेस पे, क्योंकि वो भी आपका यूनिक है, कोई और ऐसा नहीं बना रहा। क्योंकि होटल पे बहुत एवरेज किस्म के खाने लोग खा के अपना पेट भरते हैं और अच्छे खासे पैसे भी भरते हैं, लेकिन मज़ा नहीं आता। तो अगर आपका खाना बहुत यूनिक है, अच्छा है, तो उसको यूज़ करें या उसको थोड़ा-सा ऐसा फ्रीज़ कर लें और इस फॉर्म में कर लें कि लोकल सिटी में आप इज़िली उसको भेज सकें। डिफरेंट आप खाने बना के उनको पैक करके फ्रीज़ कर लें और आप उनको ऑनलाइन सेल पे लगा दें, तो वो आपके बड़े अच्छे सेल हो सकते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट आइडिया पे काम करते रहें आप लोग। तो ये बात थी फिज़िकल प्रोडक्ट्स की जो आपने कर दी है और उसमें अपनी प्रोडक्ट बनानी है। अब आ रहे हैं डिजिटल एसेट में, ये इंतहाई अहम है और ये बहुत ज़रूरी है। इसके बहुत सारे एंगल हैं। सबसे मेन एंगल आपको बहुत सारे इसमें भी वीडियोज़ मिल जाएँगे जो कह रहे हैं कि आप अपने ई-बुक लिख लें, आप कोई ग्राफ़िक का डिज़ाइन बना लें, आप अपने कोई छोटे-मोटे मोबाइल के थीम बना लें, कोई वॉलपेपर बना लें, ठीक है? कोई प्रोग्रामिंग कर लें। इस तरह की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो आपको कहते हैं वो डिफरेंट साइट्स हैं जहाँ पे सेल हो जाती हैं। जिस तरह हम टिप्सी आजकल बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में भी इंट्रोड्यूस हो रही है, उसमें डिजिटल प्रोडक्ट सेल हो जाती हैं। तो वो आपने वन टाइम बनवा ली या बना ली, उसके बाद आपने उसको सेल करते रहना और आपको पैसे आते रहेंगे। लेकिन ये काफ़ी सब्र-आज़मा और लंबा काम हो जाता है। लेकिन इसमें अगर आप शॉर्टकट ये देखें कि आप कोई अच्छी चीज़ बनवा लें, खुद नहीं बना सकते, जिसके 1-2 मिसालें मैं आपको दे देता हूँ। इसमें सबसे अहम मिसाल ये है कि आप कोई भी सॉफ्टवेयर बना लें, मिसाल के तौर पे स्कूल का सॉफ्टवेयर बनवा लें। अब वो क्या-क्या फंक्शन करता है, क्या काम करता है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊँगा, आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा।
लेकिन उसका ये फायदा वो मंथली आपको क्या करेंगे, रेंट देंगे और आपको 10 20 50 100 200 स्कूलों में, जितने ज्यादा स्कूलों में हम मार्केट करके उसको इंट्रोड्यूस करवा लेंगे और आपकी मंथली इनकम बढ़ती जाएगी। और एवरेज जो दरमियाना स्कूल है वो इजीली इसको ले लेते हैं। अच्छे ब्रांड के स्कूल तो अपना सॉफ्टवेयर बनवा लेते हैं ना। आप एवरेज स्कूल वालों को सेल करें, इसका पूरा तरीका मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और दूसरा ये है कि आप कोई गेमिंग ऐप बना लें या बनवा लें, वो भी इजीली कुछ पैसों में बन जाती है। 2-3 लाख से लेके फिर ऊपर तो जितने मर्जी पैसे आप डालें, अच्छी से अच्छी बन जाती है। उसमें आप बहुत ज्यादा अर्निंग कर सकते हो, लोग कर रहे हैं, क्योंकि गेम में भी बैठे बच्चे भी खेल रहे हैं, बड़े भी खेल रहे हैं। ठीक है, तो वो जितने ज्यादा डाउनलोड होते हैं उस पर अलग पैसे मिलते हैं, पर व्यूज पे अलग पैसे मिलते हैं। फिर उसके अंदर आप जो डिफरेंट चीजें उनको परचेज करने के लिए ऑफर देते हैं, उस पर अलग पैसे कमा रहे हैं। तो ये भी एक डिजिटल एसेट है जो आपको मुकम्मल कंटिन्यूस इनकम देता रहेगा, और ये भी ना खत्म होने वाली काम है। ठीक है, इसी तरह बहुत सारी चीजें और भी आप डेवलप कर सकते हैं। ऐप बनवा सकते हैं, वेबसाइट बनवा सकते हैं, जैसे लीड जनरेशन वेबसाइट बनवा सकते हैं। हम मुख्तलिफ कंपनियों को ऑफर करें कि हम आपको लीड देते हैं, हमारी ये हायर कर लें, हमसे रेंट आउट कर लें हमारी वेबसाइट, या हमसे परचेज कर लें। इस तरह के बहुत सारे डिजिटल एसेट्स हैं जिन पे काम हो सकता है, और इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। और खासतौर पे जो 2-3 चीजों का मैंने जिक्र किया, एक स्कूल सॉफ्टवेयर का, या आप ब्यूटी पार्लर का सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। हजारों की तादाद में ब्यूटी पार्लर है, उनके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनता है, वो बहुत ईजी है डेवलप करना। जो लोग तो प्रोग्रामिंग समझते हैं उनके लिए तो जो चुटकियों का खेल है वो कर सकते हैं। होटल मैनेजमेंट के सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, उनको दे सकते हैं, ये आपको मंथली रेंट पे आपके सेल हो जाते हैं। या अगर आप उनसे वन टाइम फिक्स पैसे भी ले लें तो उसमें कोई ना कोई इशू आते रहते हैं, वो आपको बुलाते रहते हैं और आप उनसे अपने चार्जेस ले सकते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो बहुत सस्ते भी बन जाते हैं। आप वो बना के सिर्फ उसकी मार्केट करें और सेल करें। और उसको मार्केट सेल कैसे करना है और ओवरऑल प्रोडक्ट कैसे सेल करनी है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा, और बहुत आसान और जर्नल तरीकों से बताऊंगा। ये जो लंबे चौड़े कोर्स करने से या आपको 3-3 4-4 महीने लगा देते हैं और बाद में इसमें से घंटे की भी नहीं होती जो समझने वाली होती है, वो आपको मैं अगले में 3-4 बातें बताऊंगा और वो आप खुद सेल करना शुरू कर देंगे। कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। आप 1 घंटे में 3 या 4 पॉइंट ऐसे हैं जो आपको ज़हन नशीन हो जाए, तो आप प्रोडक्ट अपने सेल कर सकते हैं, तो वो हम आपको बताएंगे। अच्छा, लास्ट में आपको एक बात ज़रूर बताना चाहता हूँ, जो न्यू कमर है, ठीक है, उनको अभी काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उसकी वजह ये है कि 50,000 लाख रुपए वो बमुश्किल अगर 5-10 हज़ार रुपए कमा भी ले, जो कि काफ़ी टफ काम है, काफ़ी भाग-दौड़ के बाद वो बना सकते हैं, तो वो भी उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। उन्होंने काम कैसे करना है या क्या करना है, उसके लिए थोड़ी-सी प्लानिंग करें, थोड़ा-सा होमवर्क बहुत ज़्यादा करें और फिर उसकी टेस्टिंग करें। वो टेस्टिंग कैसे करनी है सेल की, वो भी मैं आपने आने वाली वीडियो में बता दूँगा। तो आप वो वीडियो भी लाज़मी देखें जिसमें आपको एक ही वीडियो में सारी सेल्स स्ट्रैटेजी मैं आपको सिर्फ 10-15 मिनट में समझा दूंगा, और आपने वो अप्लाई करनी और चीजें बेचनी शुरू कर देनी है। लेकिन पॉइंट फिर वही है, लास्ट पॉइंट, कि प्रोडक्ट अपने बनाने पे फोकस करें और इसी पे मेहनत करें। क्योंकि अपने 50,000 लाख रुपए से आप कोई काम शुरू करके अगर 5-10 हजार कमाएंगे, वो सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन एक्चुअली आपने ये काम नहीं करना, किसी की प्रोडक्ट सेल नहीं करनी, अपने प्रोडक्ट और ब्रांडिंग पे फोकस करना और अच्छी प्रोडक्ट बनानी है, और वो आप बना लेंगे। कोई मुश्किल काम नहीं है। कुछ मैंने आइडियाज दिए हैं, और भी कई लोगों के जहन में कोई आइडियाज होंगे, वो आप हमसे भी शेयर कर सकते। और अगर आपके पास भी कोई बहुत ही गोल्डन आइडिया है तो वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। नीचे दिए गए फोन नंबर पे कांटेक्ट कर से हमें बताएं। अगर आपके आइडिया में जान हो तो हम आपके साथ भी मिलके कर सकते हैं, या आपके साथ कोई एक ऐसी टीम अटैच कर सकते हैं जो आपके साथ मिलके उस आइडिया पे काम करे। तो आपका काम है इस टाइम आइडिया सोचना प्रोडक्ट के हवाले से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया।